देखिए आज हम लोग फिर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम में क्या क्या चीज हमको गिवन है और क्या क्या निकालना होता है, जी आप लोग शुरू से ही पढ़ते आए होंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या, ठीक है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें, ठीक है, ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमको इसमें प्रूव करना होता है, और यहाँ पे बी पे 90 है, ठीक है। तो इसी का जो स्क्वायर होगा इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये ऐसा होगा, ठीक है। हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये हो गया मेरे पास डी, ठीक है, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। तो प्रूव करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। हमने बी डी को ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और करने के बाद देखिए अब ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल को हम चाहते हैं कि दोनों सिमिलर हो जाए। नाउ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, इसकी बात करेंगे ए बी सी और ए डी बी की। तो देखिए यहाँ पे दोनों में एंगल ए है, एंगल ए इसमें भी है, एंगल ए इसमें भी है, कॉमन है दोनों, है ना। एंगल डी 90 है, एंगल बी इसमें 90 है, ठीक है। मतलब बड़ा वाला में एंगल बी है 90 और छोटा वाला में एंगल डी है 90, दोनों बराबर है। तो कह सकते हैं एंगल एंगल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी बाय एंगल एंगल, है ना। एंगल एंगल की बात करेंगे हम, ओके। अब देखिए ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसका साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो हम देखिए लगा सकते हैं ए बी अपन ए डी इक्वल टू ए सी अपन, यहाँ ले लीजिए ए बी, ऐसा। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर, तो ये आपको ए बी इंटू ए बी स्क्वायर होगा, इक्वल टू मिलेगा आपको ए डी इंटू ए सी, ठीक है। ये हो गया आपको पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको रख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये छोटा वाला ट्रायंगल है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, इनको सिमिलर करते हैं, ठीक है। नाउ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी हो गया बड़ा वाला, ठीक है। और ट्रायंगल हो गया यहाँ पे ये छोटा वाला, ठीक है, इसका नाम बी डी सी बोलते हैं। तो देखिए इसमें बी डी सी में, ठीक है, एंगल यहाँ पे भी, ठीक है, देखिए एंगल बी एंगल डी 90 है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी 90 है, और एंगल सी जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये भी ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो हम कह सकते हैं ये जो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, यहाँ पे हो गया बी डी सी। तो सिमिलर हो गया तो इसका भी साइड लगा लेते हैं स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे। इसको हम यहाँ इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब मेरे पास ए बी आ गया, ठीक है, ये हो गया तो मेरे पास इस ट्रायंगल में। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर है तो हम साइड लगा सकते हैं ए बी अपन बी डी, यहाँ पे ए बी अपन बी डी इक्वल टू, यहाँ पर फिर एंड ए बी अपन बी डी इक्वल टू फिर बी सी अपन डी सी,
ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखिए ए सी अपन बी सी लगा सकते हैं। तो हमको स्क्वायर वाला चाहिए ना, तो यहाँ देखिए बीसी का बीसी का स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे इससे मिल रहा है बीसी का स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो हम लगा सकते हैं बीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी इंटू डीसी। ये सेकेंड इक्वेशन मिला मेरे पास। ठीक है, बीसी का स्क्वायर, एक में ए बी का स्क्वायर मिला, एक में बीसी का स्क्वायर मिला। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे 1 एंड 2 को, है ना। तो ऐड करते हैं, ऐड 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा मेरे पास, देखिए यहाँ ए बी स्क्वायर, यहाँ बी सी स्क्वायर, तो यहाँ ए बी स्क्वायर होगा प्लस बी सी स्क्वायर होगा। ए सी इंटू बी डी यहाँ पे है, सॉरी ए सी इंटू डी सी प्लस ये ए सी इंटू ए डी। तो दोनों में से ए सी आप कॉमन लीजिए, देखिए क्या होता है। अगर आप ए सी कॉमन लेंगे तो बचेगा डी सी प्लस का ए डी, और डी सी प्लस ए डी देखिए क्या हो रहा है आपको यहाँ पे, मतलब डी सी प्लस ए डी क्या होगा, ए सी होगा। तो ठीक है, तो ये होगा ए सी इंटू ए सी, मतलब ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसके बेसिस पे बहुत सारे रिजल्ट आपको पढ़ने। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है इसका। ठीक है, आगे और भी इसमें। ओके, इसी में देखिए थ्योरम 2 जो है, ठीक है, इसका कन्वर्स क्या है देखिए, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to the sum of the square of the two sides। ठीक है, then the triangle is right angle, triangle is right angle। ठीक है, तो ठीक है, हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, मतलब स्क्वायर जो है, ठीक है, ये आपको कहने का मतलब ये हुआ कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें ए बी सी की बात करेंगे, इसमें ए सी स्क्वायर जो है, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर ये बराबर है ऐसा। हमको प्रूव करना है एंगल बी इज 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे मतलब जो ए सी का स्क्वायर होगा, ए सी के सामने वाला साइड होगा वो 90 होगा। ठीक है, तो एंगल बी इक्वल टू 90 इनको प्रूव करने हैं। इसको प्रूव करने के लिए देखिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, ए बी जितना बड़ा है उतने बड़ा एक हम साइड बनाते हैं यहाँ पे, ये हो गया ए बी के बराबर पी क्यू, और बी सी जितना बड़ा उतना बड़ा यहाँ पे बनाते हैं क्यू आर। ठीक है, और ये एंगल बना दिए 90, और ये साइड हमको नहीं पता बराबर है कि नहीं है, इसके बराबर। ठीक है, आई डोंट नो पी आर इज इक्वल टू ए सी और नो। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे ए बी के बराबर पी क्यू बनाया, कंस्ट्रक्शन करके हमने कंस्ट्रक्शन करा प्रूफ में। कंस्ट्रक्शन क्या करा देखिए, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, एंड क्यू आर इक्वल टू बी सी, ये करा हमने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री बनाया, एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर इसको हम इसके कॉन्ग्रेंट कर दें तो ये बी भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए क्या करेंगे, हमको ए सी बराबर पी क्यू पी आर करना पड़ेगा। तो ए सी बराबर पी आर कैसे होगा उसको देखिए हम करते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि ये ऐसा गिवन है मेरे पास, ये पहला ये 90 डिग्री है, तो इसमें अभी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, मतलब पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर बराबर आपस, पी क्यू किसके बराबर, पी क्यू बराबर है ए बी के, मतलब पी क्यू बराबर ए बी के, है ना, और क्यू आर बराबर यहाँ पे बी सी के, क्यू आर बी सी बराबर है, मतलब ये आपस में ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है। इसका आरएचएस जो है दोनों का बराबर है। ठीक है, तो एलएचएस आपस में बराबर होना चाहिए, जरूर आरएचएस बराबर है तो एलएचएस बराबर होगा। तो देयरफॉर इनसे निकलते हैं, निकाल लेते हैं फ्रॉम 1 and 2
यहाँ पे BC स्क्वायर ये और AC स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर PR का स्क्वायर दोनों तरफ आप रूट से हटा दीजिए तो आपको मिलेगा AC इक्वल टू PR। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, AC अगर PR के बराबर हो गया ये, ठीक है, तो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR कैसा हो गया, देखिए ये बराबर ये हमने कंस्ट्रक्ट करा और ये बराबर ये, ठीक है, हमने कंस्ट्रक्ट करा और यहाँ पे ये बराबर ये भी हो गया प्रूफ से, पाइथागोरस के यहाँ पे किए प्रूफ, ठीक है। तो ये साइड से, ठीक है, ट्रायंगल ABC PQR का कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एंगल B इक्वल टू एंगल Q। सो एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो ये हो गया मेरे पास प्रूफ। देखिए हम कुछ रिजल्ट्स हैं उसको देखते हैं, ठीक है, तो हम रिजल्ट्स कौन पता करते हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें रिजल्ट्स है वो देखिए। पहला रिजल्ट देखते हैं, थ्योरम 1 की बात करेंगे। इसमें दे रखा इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD जो है परपेंडिकुलर BC पे, ठीक है। तो प्रूव करना है, टू प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर दैट इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास एक ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे, है, ठीक है। यहाँ पे एक तो AD परपेंडिकुलर है, ABC AD परपेंडिकुलर, ठीक है, इसमें। तो इसके प्रूफ के लिए थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें यहाँ पे एंगल D 90 है, तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे क्या, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको इधर ले आइए, तो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर, सॉरी AD स्क्वायर को आप रहने दीजिए यहाँ पे, इसको इधर ले आइए और BD को इधर ले आइए। BD को हम इसलिए इधर ले आ रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ AD होगा, ठीक है, इक्वल करने में मेरे पास प्रॉब्लम नहीं होगा, ये वही चीज़ है, ठीक है। देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए अभी आपको पता चल जाएगा, ऐसा इसलिए कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे AD को हमने रखा, AD जो है इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल दोनों में आना है ना, इसलिए हमने AD को यहाँ रखा, ठीक है, इक्वल करने के लिए। तो मान लीजिए यही मेरा इक्वेशन 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम उस ट्रायंगल लगाते हैं, ये कौन सा ट्रायंगल लगाए, ABD में लगाए, तो ये ट्रायंगल ABD की हम बात करें। फिर इसी टाइप से ट्रायंगल ADC में करेंगे हम, क्या करें यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, AD को यहाँ रखेंगे, DC को इधर कर देंगे, तो AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास, ये सेकेंड इक्वेशन। क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पे AD बराबर है ना, तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, ठीक है, इसका LHS भी आपस में बराबर होगा। तो बराबर करके देखते हैं, फ्रॉम 1 and 2 से AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। DC को इधर ले आइए, तो AB स्क्वायर, ठीक है, प्लस DC स्क्वायर और BD माइनस इधर है, दूसरी जगह प्लस हो जाएगा, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करना था यहाँ पे और मेरा प्रूव हो गया, ठीक है। तो ठीक है, इसमें देख लेते हैं, ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल
एट एंगल ए, है ना, मतलब एंगल ए 90 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद दे रखा ए डी परपेंडिकुलर बी सी पे, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, ठीक है। हमको प्रूव क्या करना है, तो प्रूव दैट ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, ऐसा होगा, ठीक है। ए डी स्क्वायर जो होगा बी डी इंटू सी डी के बराबर होगा, ठीक है। देखिए कैसे, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ए बी सी, ए बी सी, और यहाँ पे आ गया डी, 90 है डी, ए डी परपेंडिकुलर बी सी पे, ओके। तो हमको क्या करना है यहाँ पे देखिए, ठीक है, प्रूव क्या करना है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, तो प्रूव कर लेते हैं पहले, और इससे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो 90 डिग्री होता है उसके सामने का साइड के स्क्वायर बाकी को साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम ए डी बी की बात करेंगे, ट्रायंगल ए डी बी में, ठीक है। यहाँ पे ए बी स्क्वायर इक्वल होगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये पहला होगा। उसके बाद हम इस ट्रायंगल में बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में क्या होगा, ए सी स्क्वायर, क्योंकि 90 है तो 90 के सामने वाला स्क्वायर ए सी स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस का डी सी स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड कीजिए, तो ऐड करने से क्या होगा देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है, ये ए बी स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर हो गया, और यहाँ दो बार ए डी है तो 2 ए डी स्क्वायर हो गया, प्लस बी डी स्क्वायर प्लस का डी सी स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया थर्ड इक्वेशन। आप एक चीज नोट करेंगे यहाँ पे, ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, बी सी स्क्वायर इक्वल होगा आपको ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ऐसा होगा ना। मतलब क्या कि ये 90 डिग्री है, इसका स्क्वायर जो होगा ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि एंगल हमको दे रखा ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए पे 90 है, ठीक है। तो ऐसा होगा ये, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं बी सी स्क्वायर यहाँ पे, तो लगा दीजिए यहाँ पे बी सी स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि आपको 2 टाइम ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ओके। यहाँ पे पुट कर दिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की जगह यहाँ से ए सी स्क्वायर, ठीक है, ये बी सी स्क्वायर, ए बी और ए सी जगह हम यहाँ पे पुट कर दिए उठा के, ये दोनों की वजह बी सी स्क्वायर यहाँ पे ला दिए। अब बी सी को हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे बी डी प्लस डी सी, है ना, तो इसको लिख दिया हम बी सी को बी डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे अब बी सी का होगा, हम लिख लेते हैं बी सी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं, बी सी को हम बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बना मेरे पास 2 ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ओके। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम बी डी इंटू डी सी, 2 बी डी डॉट डी सी इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, ये वाला लाइन इधर 2 ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, ये हो गया मेरे पास 2 ए डी स्क्वायर, और यहाँ बी डी स्क्वायर होगा प्लस का प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है। देखिए बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डी सी से डी सी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा मेरे पास 2 बी डी स्क्वायर, ये 2 बी डी डी सी इक्वल टू 2 टाइम ए डी स्क्वायर, है ना, तो 2 बी डी डॉट डी सी इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, है ना। तो जो मेरा प्रूव करना था वो हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देखो यहाँ पे ए डी स्क्वायर इक्वल टू ये बी डी डॉट डी सी, ठीक है, तो ये मेरा प्रूव हो जाता, ठीक है।